और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, सरकार और सीजेपी के बीच बड़ी बैठक। सीजेपी के सौरभ दास, आशुतोष रांका बैठक में शामिल हैं। दिल्ली के वीपी हाउस में बैठक हो रही है। बैठक में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं और सभी की निगाह इस बड़ी बैठक पर लगातार बनी हुई है। सरकार और सीजेपी के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका बैठक में शामिल हैं, अपनी बातें रखेंगे, सीजेपी की मांगे रखेंगे। और ये बैठक वीपी हाउस में तय की गई है। वेन्यू यह तय किया गया, कई वेन्यू दिए गए थे सरकार की तरफ से, जिसमें वीपी हाउस में बैठक का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर सीजेपी की मांगों को लेकर देखा जाएगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ती है। हालांकि पूरी तरह से सरकार इस वक्त मिशन मोड में नजर आ रही है। के बाद एक बड़े एक्शन लिए गए, चाहे शिक्षा विभाग में प्रशासनिक ट्रांसफर की बात हो, फास्ट ट्रैक के गठन की बात हो, या फिर जो संशोधन मौजूदा कानून है उसमें करने की बात। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट फुट पर आते हुए, मोर्चा संभालते हुए वीडियो जारी करने में ये तमाम बातें कही। और अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनूप, ये बैठक कितनी देर पहले शुरू हुई है और क्या आपके सूत्र बता रहे हैं बैठक में क्या चल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा हो गए बैठक को। और जिस तरीके से सरकार की तरफ से जेपी नड्डा है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, सौरभ दास है। देखिए, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बातचीत का चैनल हमेशा ओपन उन्होंने रखा है। कल हमने जितेंद्र सिंह को भी सुना था, उन्होंने कहा कि लगातार ऑफर किया गया सीजेपी के प्रतिनिधियों को कि आइए बातचीत कीजिए। बातचीत के लिए सरकार पीछे नहीं हट रही है और उनकी हर चीज को मानने को तैयार है, लेकिन उनकी मनमानी मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से वो शर्तों के साथ वो बातचीत करते हैं, वो शर्त को मानने को तैयार नहीं है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने मुद्दे को रखा, सरकार और खुद खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों को ध्यान दिया। और यही वजह है कि कल सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया, क्योंकि वो चाहते थे जिन मांगों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे उसमें सरकार सहमति जता दी। अब देखना होगा कि आज की बैठक में जिस तरीके से सोनम वांगचुक जो इस पूरी आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने जब अनशन तोड़ दिया है, ऐसे में सीजेपी का अगला रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी बैठक चल रही है। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से किस तरह से आश्वस्त किया जाता है, क्या अगले कदम उठाए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही जो है प्रोटेस्ट की आगे की दिशा तय भी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उधर नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत की है। राजस्थान के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सीपी जोशी से बात करते हैं। सर, आज लगातार 5वां दिन रहा, अगर सदन की बात करें तो कार्रवाई नहीं चली, ठप हो गई। सदन चलना चाहिए। सदन में देश की सांसद इंतजार करता है कि कब सत्र चलेगा। राष्ट्रहित में नीतियों पर अपनी बात को रखेंगे, देश की समस्याओं की चर्चा यहाँ होगी, उस पर विचार विमर्श होगा, तर्क वितर्क होगा। उसका इंतजार प्रत्येक सांसद किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इसका इंतजार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने संसद के अंदर चर्चा नहीं करके सदन को बाधित करना, देश की जनता का करोड़ों रुपया जाया होता है, खर्च होता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने स्वार्थों के खातिर सदन की कार्रवाई को बाधित करना, इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब बच्चों की कुछ समस्याओं को लेकर देश चाहता है, सदन चाहता है, सांसद चाहते हैं कि सदन के अंदर एक अच्छी चर्चा हो, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी सांसद अपने विचारों को उसमें रखे कि कहां कमियां हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, भविष्य में कभी कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए अपने विचार रखने का ये समय है। इसलिए जो राजनीतिक दल कहीं न कहीं अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए सदन को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो सदन को चलने दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से कैसे हम लोग
उन आरोपियों को, उन जो लोग हैं, अपराधी हैं, उनको कठोर कार्रवाई हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक है, जल्दी ईश्वर ने चाहा तो वो बिल सदन में आएगा। तो उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि उसमें अपने सदन को चलाकर अच्छी तरह से उसमें चर्चा में भाग लें और कैसे कठोर उसमें कानून बने, इसके लिए अपने विचारों को रखें। न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। रवि सिसोदिया, न्यूज 18, दिल्ली।